कोई भी मैं ध्यान जब करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कुछ दिन। तो जैसे 2 से 3 महीने या 4 महीना शुरू होता है, एकदम वहाँ से मन हट जाता है। फिर लगता है कि अब ये नहीं है, मैं कोई दूसरा ध्यान करूँ। फिर मैं दूसरा शुरू करती हूँ तो 3 महीने पूरे नहीं होते, फिर उससे मन हट जाता है। तो समझ में नहीं आता कि मुझे किस विधि को अपने ऊपर अपनाना चाहिए। मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, गाना गाना भी अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है। मेरा जो मैं थोड़ा बहुत अपने आप को समझ पाई हूँ उसका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि मैं थोड़ा सा भक्ति मार्ग मुझे शायद सूट करता है, लेकिन मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ। कितने समय से ध्यान प्रयोग कर रहे हैं आप? मैं तो ये करीब अब तो मैं कुछ ऐसा नहीं, डीप ब्रीदिंग करती हूँ। नहीं, कितने समय से आप प्रयोग कर रही है? मैं बहुत साल हो गए, मैंने शायद ये समझ लीजिए 10-12 साल पहले से 12-13 साल पहले मैंने सबसे पहला शिविर ज्वाइन किया था, दिल्ली वाला के नजफगढ़ के पास में जो है। तो मैं डायनेमिक भी किया है और दूसरे जितने भी ध्यान है वो सबको मैंने थोड़ा करके ट्राई किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया। अच्छा 2-2, 3-3, 4-4 महीने किया है, सब में बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे या तो फिर वो ध्यान करना अच्छा नहीं लगता था, फिर ध्यान करना वो अच्छा नहीं लगता है कि दूसरा चाहिए, अब दूसरा चाहिए जी। तो मुझे अपने कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, पहले समझो जी। बच्चा होता है ना जी, उसको जब कोई खिलौना देते हैं ना जी, नया आता है तो उसको साथ में लेकर सोता है, वो उतना प्रेम करता है उस खिलौनों से जी। फिर कुछ महीने हो जाते हैं ना, फिर अब बोलता है बस अब दूसरा खिलौना ला के दो जी। पता है ना, बच्चों की ऐसी चीज है। समझ गई। तो हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम ये जो प्रयोग बदलने की जो आकांक्षा होती है ना जी, वो मन का ही खेल होता है जी। क्योंकि मन एक प्रयोग से बोर्डन में ऊब में आ जाता है। और ये मेरा स्वभाव कुछ ऊबने का भी है, बहुत जल्दी मैं हर चीज से ऊब जाती हूँ। ये अच्छी बात है, पहली बात समझ लेना जी। जितना जल्दी ऊब जाओ उतनी अच्छी बात है, उससे छूटना, उससे मुक्त होना आसान हो जाता है। लेकिन हमारा मन क्या करता है, खेल वही तो करता है ना कि जब ऊब हो जाती है ना, ऊब में आप आ जाते हो। ये प्रयोग समझ लो, आपने कुंडलिनी किया, 6 महीना कुंडलिनी जारी रखा, ठीक है। अब 6 महीने के बाद जब वास्तव में तुम खोने लगते हो, मन खोने लगता है, मिटने लगता है, तब मन क्या खेल करता है कि बस ये क्या कुंडलिनी जीवन भर करते रहना है क्या? आप कोई दूसरा प्रयोग करो, इससे कठिन प्रयोग है, कोई बड़ी साधना करो, 9 डायमेंशन करो और कुछ करो। ऐसा मन खेल शुरू करता है और वो आपको उबने नहीं देता ठीक से, बात समझ लेना। अच्छा। और असली बात है ठीक से उबना, मतलब उबने का मतलब 99 डिग्री तक पानी उबल गया है। अब कभी भी क्रांति घट सकती है, मतलब तुम प्रयोग के पार जा सकते हो, वैसी अवस्था आ गई। और हम करते क्या है, मन की बात सुन लेते हैं और मन को नया खिलौना पकड़ा देते हैं। अब नए खिलौने में मन फिर से खेलने लगता है जी, क्योंकि ये करने का मजा है, ये ध्यान का मजा नहीं है। आप करने में मजा आ रहा है, मन उसका भोजन बना रहा है। तो यहाँ बचना है, यहाँ थोड़ी समझ, थोड़ा अनुभव और ठीक से देखना है कि खेल क्या चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इतने सालों में कम से कम कई प्रयोग बदली किए होंगे जी। राइट? मैं गलत बोलता हूँ तो बताना कहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इतने सालों में आपने कई प्रयोग बदली किए होंगे। अब इतने प्रयोग बदली करके भी 2, 3, 4, 5 प्रयोग बदली करके भी आप देखो, आप वहीं के वही हो। तो ये खेल क्या चल रहा है, ये कभी सोचा आपने? ये सोचना चाहिए, नहीं, 2 घड़ी बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये कोलू का बैल जैसे घूमते रहता है ना, चक्कर चलाते रहता है, बस ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर इसमें मतलब मुझे अगला स्टेप क्या उठाना चाहिए? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि
अगला स्टेप जैसी कोई चीज नहीं होती है, यहाँ खोने की बात हो रही है, मन के तल पर खोने की बात है। ध्यान तुम करते क्यों हो? अनुभव पाने के लिए या अहंकार को खोने के लिए? ये पहले तय करो, किस लिए करते हो आप? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहे हो, पूरा दिन अच्छा जाता है, आप समझ रहे हो, ऊर्जा बनी रहती है, अच्छे अच्छे अनुभव बने रहते हैं। ये सब डिमांड के कारण ध्यान कर रहे हो या सही मायनों में जो ध्यान का मकसद क्या था? तुम्हें ध्यान क्यों दिया ओशो ने या जिन्होंने भी दिया? क्यों दिया? ताकि अहंकार मिटे, कंडीशनिंग मिटे, मन मिटे, उसके लिए दिया ना। जी हाँ। तो आप कर क्या रहे हो, जरा सोचना। जी बस मैं तो वैसा ही लगता है कि अब मैं ऊब गई और फिर बंद कर दिया। जब ऊब हो गई तो फिर मन करता है कि नहीं नहीं नहीं, तो अब फिर शुरू करना है। ऐसे मैंने डायनामिक 3 साल के अंदर कई बार छोड़ा और कई बार किया। 3-3 4-4 महीने किया लगातार और फिर बंद कर दिया। फिर बड़ा लगा कि नहीं अब कुंडलिनी करती हूँ, बस यही चलता रहता है। देखो, और अब डीप ब्रीदिंग मैं करती हूँ। अब जीवन के संसार में जो रेगुलर अनुभव होते हैं ना, शादी करते हो, बच्चे होते हैं या फैमिली लाइफ होती है, जो भी होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानी आती है, अच्छे पल आते हैं, बुरे पल आते हैं, ठीक है। वहां अनुभव से तो तुम मुक्त हो जाओगे, संसार तो अनुभव से ही मुक्त हो जाओगे। अब अध्यात्म से कैसे मुक्त होगे आप? इसलिए प्रयोग के माध्यम से तुम अध्यात्म के पार जाते हो। ये प्रयोग भी व्यर्थ है, वो तुम जानोगे कैसे? करोगे तभी जानोगे ना, उससे ठीक से उबोगे तभी जानोगे ना। तो उसी के लिए ये प्रयोग है। अगर ठीक से समझो तो प्रयोग से कुछ उपलब्धि नहीं होती है। प्रयोग से तो बस ये जो कंडीशनिंग वाला जो मन है ना, वो मिटता है, टूटता है, वो धारणा टूट जाती। पता कैसे चले? ये तो पता चल रहा है कि ऊब हो रही है, बस तो ये ऊब हो रही है, लेकिन फिर उसका ये कैसे पता चले कि भाई ऊब के बाद करना क्या है? मैं कैसे समझूं कि क्या कर? ऊब के बाद ये जो ऊब आ रही है ना, ये जो अवस्था है ना, ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बदलाहट का समय है। यहाँ जैसे ही ऊब आ जाए, गहरी ऊब आ जाए, तो जैसे जैसे ऊब गहरी होती है ना, तुम देखते रहते हो कि ऊब भी आ रही है, बेचैनी भी आ रही है। मैं कुंडलिनी करते जा रही हूँ, ऊब भी आ रही है, बेचैनी भी आ रही है, बराबर है। तो वो करते 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 एक दिन इस प्रयोग के माध्यम से जो मजा ले रहा था ना मन, वो खो जाता है। लेकिन तुम्हें उसे जारी रखना पड़ेगा। जिसमें ऊब आ रही है ना, उसको जारी रखना पड़ेगा। और जिस दिन वो खोता है ना, तो बात साफ हो जाती है कि यहाँ करने से कुछ उपलब्ध नहीं होता, करने से सिर्फ मन खोता है। तो खोने की प्रक्रिया है ध्यान। तो वो जिस दिन खो जाएगा, फिर अगर जब मान लिया मैं ध्यान करते मैं ऊब रही हूँ, और मान लिया ऐसा पल मेरे लाइफ में 2-4 बार ऐसा आया है कि मैं बहुत ऊब हो गई, लेकिन फिर भी जैसा आप कह रहे हैं कि वो जारी रखो, मैंने जारी भी रखा है, लेकिन पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो जाती है कि वो ऊब से मैं पार नहीं हो पा रही हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा आगे। देखो, ऊब से पार होने का एक ही उपाय है कि ठीक से उब जाओ, पानी को 99 डिग्री तक उबल जाने दो, और फिर तुम पाओगे अब कुछ करना नहीं है, वो अवस्था आ जाती है। क्योंकि कर करके देख लिया, कर करके कुछ उपलब्ध नहीं होता, ये बात साफ हो जाती है अचेतन मन को। और हमारा मन क्या होता है कि करने में भी जाने अनजाने उसका मजा लेने लगता है, कर्ता बनने लगता है, तो वो करना छूट नहीं पा रहा है। सही मायनों में करना नहीं है कुछ। आपने देखा, गौर किया, ओशो की सारी विधि आपने देखी होगी। आखिरी चरण में तुम्हें क्या बोलते? लेट जाओ भाई, अभी कुछ नहीं करना है। ये मैं अभी जो आप ये शब्द बोल रहे हैं, वो शायद आप किसी भक्त से या किसी सन्यासी व्यक्ति से आप यही बात कह रहे हैं कि अब खुद को खोना है।
Yes. अभी मैं सुन रही थी आपका यूट्यूब पे, तो मुझे वही बात एकदम से ये लगी कि ये खोना, मैं कैसे खोऊं खुद को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तभी मैंने आपको एकदम कॉल किया, उसी टाइम बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा ये नंबर मैं नोट कर लेती हूँ, मैंने याद कर लिया वो नंबर, तुरंत लिख भी लिया। मैंने कहा बात जरूर करूंगी मैं। खोने का मतलब क्या खोऊं क्या नहीं, मैं मुझे समझ आ पाया अपने आप। खोने का मतलब इतना ही है कि अब तक जो ये प्रयोग कर रहा था ना, जो ध्यानी बना हुआ था ना जी, उसको खोना है। जी। मतलब अब कुछ नहीं करना है। अच्छा। कुछ नहीं करने का मतलब इतने सहज हो जाना है कि अब जो होगा वो होगा, जो होगा सो होगा। हाँ। अब जो अवस्था में जब जब जो होगा सो होगा, वो अवस्था जैसे जैसे बढ़ने लगेगी ना, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है ना वो खोने लगती है, वो मिटने लगती है। ऐसा मैं तो अपने आप से कहने में थोड़ी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ, लेकिन ऐसा मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं, मम्मा आप बहुत चेंज हो गए हो, मम्मा आप बहुत कम बोलने लगे हो, मम्मा आप ज्यादा चुप रहने लगे हो। या हस्बैंड भी कहते हैं सारा दिन बस आंख बंद करके बैठी रहती है, ये क्या है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली टाइम है, मैं बैठी हूँ बस आंख बंद करके, अच्छा लगता है। तो बस इतना तो मुझे मतलब सुनने में आ रहा है, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, आसपास वाले, बराबर है, आसपास वाले समझ रहे होंगे। औरों को तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन मुझे है भी नहीं, लेकिन ऐसा मैं फील करती हूँ, या मेरा परिवार मुझे फील करा रहा है, जो मुझे सचमुच में अंदर से एक ऊर्जा सी देता है। लगता है कि ईश्वर शायद मेरे नजदीक है, जब मैं खुद के नजदीक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी मतलब ऐसा अलग सा चेंज होता है। बड़ी अच्छी नींद आती है, टाइम पे सो जाती हूँ, टाइम पे उठती हूँ, अपने सारे काम हंसते गाते करती रहती हूँ। तो एक है, लेकिन फिर भी कभी कभी बड़ा जोर से नाचने का मन करता है, कभी बड़ा जोर से गाने का मन करता है। कि मन की प्यास क्यों नहीं बुझती? अभी मन की प्यास एक ही कारण से बनी रहती है कि मन किसी भी चीज में रस लेने लगता है। वो खिलौना चाहिए बस। हाँ, खिलौना चाहिए बस, उसको खिलौना चाहिए। अब खिलौना तुम कोई भी दो, सांसारिक खिलौना दो या आध्यात्मिक खिलौना दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। खिलौना तो खिलौना है ना। मन को कुछ करना है, मन खाली नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता। सबसे कठिन यही तो काम है ना, सब खाली बैठता। उसको का एक कथन सुना होगा, सबसे कठिन क्या है? सरल होना। तुम सरल नहीं हो सकते हो, क्योंकि सरल होने की प्रैक्टिस में भी तुम जटिल हो जाते हो। तुम्हें सरल होना सिखाया जाए ना, क्योंकि उसकी कोई शिक्षा नहीं होती है। अगर सिखाया भी जाए कि कैसे सरल हो जाए, मुझे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी सरल कैसे हुआ जाए। आप हर बार बात करते हो सरल होना है, सरल होना है, सहज होना है, तो सहज होने के लिए करना क्या है? बोला बस यही तो विडम्बना है कि अगर मैं तुम्हें कोई भी विधि दूं, कोई भी बात समझाओ कि ऐसा करो वैसा करो, तुम सहज और सरल हो जाओगे, तो वो एक नई कठिनाई हो जाएगी। जी जी जी। आप समझ रहे हो? तो वो करना हो जाएगा। सहज का मतलब क्या है कि ऊर्जा आदेश दे और तुम उसके पीछे चलो। बिल्कुल बिल्कुल। संकेत देगी ऊर्जा, अंदर से एक स्पूर्णा आएगी। जैसे अभी आपने कहा कि कभी कभी अंदर से स्पूर्णा आ जाती है कि मैं नाच लूं 10 मिनट, आधा घंटा, ठीक है, तो उसको फिर रोकना नहीं है। उस वक्त फिर माइंड नहीं लानी है कि भाई अभी मुझे तो सहज होना है तो मैं क्यों नाचूं, मुझे तो सिर्फ बैठ के ही ध्यान करना है, आंखें बंद करके ही ध्यान करना है। हाँ, नहीं होता। कई बार मैं बैठी रहती हूँ, आंख बंद कर बैठ रहते थे, हालांकि मेरी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आंसू आ जाते हैं बैठे बैठे। समझ नहीं आता, कोई बात नहीं हुई है, फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फिर अपने आप को संतोष सा लगता है, मन हल्का सा तो जरूर हो रहा है। नहीं वो होगा, ये जो अकारण हो रहा है ना, कि बिना कारण आंसू आ रहे हैं, ये सब सारे अचेतन के अंदर जो दबा है ना, वो रिलीज हो रहा है। वो समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि मैं बिना कारण हंस रही हूँ, बिना कारण नाच रही हूँ, बिना कारण रो रही हूँ, ये समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तुम उसे समझा ना पाओगे। बच्चा पूछेगा, बेटा पूछेगा, इससे मैं कुछ थोड़ी बहुत उपलब्धि समझूं या 101%। आप समझो ये उपलब्धि का क्या रीजन क्या है, उसका विज्ञान समझ लो। कि जब ध्यान गहरा हो जाता है ना, स्वाद गहरा हो जाता है ना, तो अचेतन की परतें बहुत गहरे से खुल जाती है।
जी 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 और वो अचेतन की सफाई हो रही है, वो अचेतन जी जी निखर कर बाहर आ रहा है। वो अचेतन में बहुत कुछ दबा है, बहुत कुछ रोना, बहुत कुछ हंसना, बहुत कुछ हाँ बिना कारण। पहले तुम जब हाँ डायनामिक करते थे तो तुम अपनी ताकत लगा के, अपनी संकल्प लगा कर हाँ रोते हाँ थे, हाँ, हंसते थे, जी राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ अब वो करना नहीं जी हाँ पड़ जी। रहा है। अब वो अब करना ना अपने आप हो जाता है, अपने आप हो रहा है। अपने आप हो ये जाता सबसे है। बड़ी उपलब्धि है। जी, मतलब अब बच्चे कोई चीज बताते हैं, मेरे पोता पोती हैं, ईश्वर की दया से बहुत मतलब अच्छे वेल क्वालिफाइड बच्चे हो रहे हैं। जब वो अपनी कोई खुशी बताते हैं, सबसे पहले मुझे आंख में एकदम आंसू आ जाते हैं स्वामी जी, हम्म, सुनते ही एकदम आंसू आ जाते हैं। बच्चे बोलते बस अब दादी रोना शुरू करेंगी। मैं नहीं बेटा रोना शुरू नहीं करती, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस मेरे पास कोई शब्द ही नहीं होते उन्हें कुछ कहने के लिए। वो आंसू जैसे उस खुद तभी समझ आते हैं जाते ना। हैं, मैंने बस आंसू आ जाते हैं एकदम से। देखो, आंसू का संबंध अतिरेक से होता है। जब जी खुशी अतिरिक्त हो जाती है तो भी आंसू आते हैं, और हाँ जब जी। पीड़ा अतिरिक्त या दुख अतिरिक्त होता है तो भी आंसू आता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे अंदर ऐसा एक अजीब सा मतलब जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरी आंख में आंसू भर गए अभी भी। अभी भी इतना अच्छा लग रहा है, बस मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे हो क्या रहा है। नहीं, ठीक हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये सहजता और सरलता की निशानी है। जी, हृदय चक्र बहुत एक्टिव है, बहुत सुंदर बात है ये। एक कौन सा सहजता। चक्र? हृदय चक्र। मतलब हृदय चक्र। हृदय ओके। चक्र जी जी मतलब भाव से जी हाँ, समझ गए। कनेक्टिविटी है। हाँ 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 और ये निशानी है कि एक सहजता सरलता बन रही है, एक बालपन आ रहा है, फिर से बचपन लौट रहा है। जी 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 और यही असली साधना है। साधना में हम फिर से बच्चे ही होने वाले हैं। जी हाँ साधना का परिणाम क्या होगा? बुद्ध पुरुष क्या होता है? फिर से बालक हो जाता है, हाँ फिर से इनोसेंट हो जाता है, फिर से सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। वो इतना सहज हो जाता है कि अब उसके तरफ से कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। अगर जी हाँ, बेटा कहेगा चलो मम्मी बाहर जाना है तो चले जाओगे, चलो ठीक है। जी हाँ, मम्मी आज नहीं जाना है, मैं हमेशा सरेंडर रहती हूँ उनके मैं सरेंडर ने हमेशा सरेंडर रहती हूँ मैं उनके सामने। क्योंकि हमें ये एक खाना है, बात ठीक है, खाओ। साफ होने लगती है ना कि जी हाँ, जब जी हाँ, अस्तित्व जब हर पल संकेत दे रहा है तो बेटे के मुख से भी वही बोल रहा है बिल्कुल, कि मम्मी बिल्कुल, चलो, बहुत तो सुंदर, चल बहुत निकल, सुंदर बात है। चल निकल पड़ते। और कहे मम्मी आज नहीं जाना है, 2 दिन बाद जाना है, तो मम्मी को शिकायत नहीं होगी कि आज क्यों नहीं जाना है। हाँ, तो मम्मी कहेगी ठीक है, अब उसकी मर्जी। जी। तो वो सहज एक स्वीकार भाव गहरा हो जाता है। अब ये मुझे अपना अब आपकी ये जो एकदम घरेलू लेवल पे जो बातें आपने समझाई हैं, अब मुझे खुद समझ में आ गया है कि ये जो कुछ हो रहा है तो कुछ है तो कुछ। डेफिनेटली अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ तो है, डेफिनेटली है। और उसको स्वीकार करो, ये बहुत ही सुंदर अवस्था है। उसको स्वीकार करो, उसको धन्यवाद के भाव से भरो, एक प्रार्थना का भाव आ जाएगा। तुम हर पल परमात्मा को धन्यवाद ही दोगे कि धन्यवाद तेरा। बिल्कुल, मैं हर समय मेरे मन में धन्यवाद ही रहता है। मैं कहूँ मुझे एक छोटी सी चीज भी मिलती है, ईश्वर का धन्यवाद है बहुत। अरे बड़ा अच्छा कुछ हुआ, बड़ी आज की सुबह बड़ी अच्छी है, रात नींद बहुत अच्छी है, परमात्मा तेरा बहुत धन्यवाद है। आज मुझे अच्छा खाना टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा, भगवान लोग ने इतना खाना अच्छा खाना दिया, धन्यवाद। कोई मिलने आ जाता है, अरे बड़ी याद कर रही थी, मिल के बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए। तो ऐसा मुझे धन्यवाद देने का एक अंदर से भाव होता है। अब मैं शब्दों में बता रही हूँ, लेकिन अंदर से भी ये चीज मुझे नहीं होगा ही मैं वही बोल रहा हूँ आपको। ये सब परिणाम है। जितनी इनोसेंट आएगी, जितनी सहजता सरलता आएगी। अब तो पहली बात आप इतना जरूर से करना कि कोई भी प्रयोग जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। सबसे पहली बात, ठीक है, कोई भी प्रयोग हो जबरदस्ती नहीं कि चलो भाई कल नाचे थे तो आज भी नाचना है, परसों भी नाचना है। ये कोई कंडीशनिंग नहीं होगी कि आज डायनामिक किया तो कल भी करना है, ऐसा कोई कंडीशनिंग नहीं। पहली बात तो प्रयोग की अभी जरूरत नहीं है आपको, पहली बात समझ लेना। जी, मैं यही जानना चाह रही थी। प्रयोग की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सहज और सरल रहना है। जैसे आप ग्रस्त जीवन जी रहे हो, मजे से जियो, पूरे उत्सव से जियो, पूरे आनंद से जियो, पोतों के साथ, बेटों के साथ मजे से जियो, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभार ऐसे नाचने का भाव, नाच लो, मजे से नाच लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
जी हाँ। लेकिन कोई भी चीज कि भाई कल किया था इसलिए आज करना है, वो बांधना मत। हाँ, नहीं, वो कभी होता भी नहीं है। जब जैसा मजा कभी ध्यान में आता है दोबारा कभी नहीं आया। वो तो मैंने ऐसा उसके लिए कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि ओशो कहते हैं कि अनुभव बदलते रहते हैं। तो वो अनुभव जब बदलते हैं तो उसको ये मत सोचो भाई कल तो आ गया था, आज भी नहीं आया। ऐसा मैंने धीरे धीरे अपने आप को सधाया है। अभी देखो ये जैसे जैसे ये बोर्डन गहरी हो रही है ना, कि आप सब करके देख लिया। कोई बोलता था भाई डायनामिक में मजा आता है, वो भी कर लिया। कोई बोलता था कि भाई आप ये तथा प्रयोग करो, वो भी कर लिया। कोई कहता था ये प्रयोग करो, वो भी कर लिया। इस शिविर में जाओ, इस आश्रम में जाओ, वो भी कर लिया। आप समझ रहे हो? आप सब जगह से देख लिया, अनुभव कर लिया, उसकी व्यर्थता भी साफ हो गई। आप धीरे धीरे तुम्हारा अचेतन इतना राजी हो जाएगा, इतना राजी हो जाएगा कि एक दिन ये करने वाला पूरी तरह खो जाएगा। ये खो रहा है, ये समझ लो आपका 99% खो गया है। अभी जो थोड़ा बचा है ना, वो क्यों बचा है बात समझो। क्योंकि अभी भी तुम्हारा अचेतन अनुभव को जीना चाहता है। तुम्हारा अचेतन अनुभव की मांग से भरा है। अब वो भी छोड़ दो, कोई अनुभव नहीं करना है। और एक बात समझ लेना, अनुभव जब तक बचा रहेगा तब तक मन बचा रहेगा। मन बचा रहेगा। अनुभव के पार जाना है, मन को ही खोना है। मन को ही खोना है। समझ लेना, जिस दिन सारे अनुभव से मुक्त हो जाओगे ना तुम, जिस दिन तुम कह पाओगे ना कि आज कोई अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी एक मस्ती है, बिना कारण मस्ती है, बिना कारण मस्ती। हाँ, और कोई अनुभव नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ अनुभव हो रहा है, आज्ञा चक्र पर अनुभव हो रहा है, कि हृदय चक्र पर अनुभव, मुझे कभी नहीं बता रहा हूँ, कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। और फिर भी एक सहजता है, एक सरलता है। अनुभव के तुम पार गए, इसका अर्थ हो गया तुम मन के पार चले गए। मन खो गया और अहंकार गया। मन गया तो पीछे पीछे अहंकार चला जाता है, और अहंकार गया तो तुम उसी को उपलब्ध हो गए जिसको बुद्ध फिर से उपलब्ध हो गए थे, जिसको कबीर फिर से उपलब्ध हो गए थे। उसी अवस्था को तुम उपलब्ध हो गए। यही है समाधि। समाधि में और कुछ मिलता नहीं है, बस ये जो मैं और मन है ना वो खो जाता है। ये जो झूठा मैं और झूठा मन है ना वो तिरोहित हो जाता है, और वो बस वो आप उस किनारे पे हो। आप खोया तब खोया, लेकिन यहाँ मन समझ लेना, मन की चालाकियों को समझ लेना, मन की उलझन को समझ लेना। बहुत चालाक है वो, तुम्हें किसी भी बहाने कर्ता को पकड़वाने की सुविधा करेगा। ख्याल में रख लेना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो अनुभव के माध्यम से भी कर्ता को पकड़वा देगा। अरे क्या कर रही हो आप, ऐसे ही बैठने से थोड़ी कोई समाधि मिलती है। ये बुद्ध पागल थे क्या? 24 घंटे विपස්සना करते थे। चलो कुछ करो, आंखें बंद करके ही बैठ जाओ। मैं तुम्हें कहता हूँ आंखें बंद करके भी बैठने की जरूरत नहीं है अभी आपको। बिल्कुल एक सहजता लानी है, एक सरलता लानी है, बिल्कुल सरलता। मतलब अंदर से आया, अंदर से देखो क्या होता है। समाधि व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति या साधक में फर्क कहाँ होता है? साधक के पीछे घोड़े जुटे होते हैं और एक समाधि व्यक्ति के आगे घोड़े जुट जाते हैं। मतलब अस्तित्व चलाता है, उसकी तरह वो बहता है। जी हाँ, तुम्हें बहना है। अब बहना है। अभी चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। क्या पाना है कुछ आपको? मोक्ष वगैरह पाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मुझे जरूरत नहीं है मोक्ष। कुछ किसी की जरूरत नहीं। ना मोक्ष चाहिए, ना बुद्धत्व चाहिए, ना समाधि चाहिए, ना आनंद चाहिए। जितनी ये कुछ नहीं चाहिए ना, उतना तुम्हारा अचेतन राजी हो जाता है कि मेरे पास है। मानता कौन है? जिसके पास नहीं है। जो मेरे पास है वही तो समाधि है, और स्वभाव और संतोष है, सुख या मोक्ष, जो कुछ मेरे पास है वही सब कुछ है। बस आप जब मांगते हो ना कि मुझे समाधि चाहिए, तो आप जाने अनजाने अचेतन मन से ये कह रहे हो कि मेरे पास नहीं है, तभी तो मांग रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा अचेतन चीख कर कह रहा है कि नहीं है, इसलिए तुम कॉन्शियसली उसको खोज में निकलते हो। तो शुरुआत के लिए ये सूत्र अच्छे है कि उसकी खोज करनी पड़ेगी, लेकिन आप यही मांग हानिकारक हो रही है।
जी, अगर तुमने कुछ भी मांगा कि मुझे बुद्धत्व चाहिए, मुझे आनंद हाँ। चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, तुम चुक गए। जाने अनजाने फिर से कर्ता बना लोगे और उसके लिए तुम जुट जाओगे। फिर हाँ, ये सब करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही खाली तो बैठ नहीं पाओगे। नहीं बैठ सकते। और कोई ना कोई आपको बता भी देगा, भाई ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं तो भक्ति करो, कुछ ना कुछ पकड़वा देगा। और मैं तुम्हें कहता हूँ कुछ भी नहीं पकड़ना है, क्योंकि कुछ चाहिए। और नहीं, जितना समय कुछ नहीं चाहिए की अवस्था में गुजरेगा ना, उतना ही जल्दी अचेतन राजी हो जाएगा कि मैं तृप्त हूँ, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, वो स्वीकार करना है। ठीक है, ठीक है स्वामी जिस दिन वो स्वीकार पूरा हो गया ना, जी, बस वही है समाधि। ठीक है। अब मेरी थोड़ी आसान कर दी आपने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।